देवराज की माता शिवालय जाती है, आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है। नियम था भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर प्रतिदिन। उसका पुण्य, जो माँ ने एक लोटा जल समर्पित करा, जो माँ ने आराधना करी, जो माँ ने साधना करी, उसका पुण्य देवराज को प्राप्त हो। चोर था देवराज, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी गलत काम करना नहीं छोड़ा। ना चोरी करना छोड़ रहा है देवराज, ना बेकार कर्म करना छोड़ रहा। पर एक माता का करा गया पुण्य कितना काम आता है, जरा विचार करो। दादाजी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और पिताजी जी ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। दादी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और माँ ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। एक नारी और एक पुरुष, दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुना है, स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलता है। ध्यान देना थोड़ा सा कथा, उसका फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इसीलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति है? अरे बोलो तो शिरूर वालों, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। केवल पति अगर सोमवार का व्रत करेगा तो उसको खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो उसको खुद को फल मिलेगा। पति अगर मंगलवार का व्रत कर रहा है तो उसको खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल उसको अकेले को नहीं मिलता, वो अपने मायके की भी 7 पीढ़ी और ससुराल की भी 7 पीढ़ी को पार सब। इसीलिए इनको कहते हैं धर्म पत्नी। और पतियों के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया कि तुम धर्म पति, वो धर्म पत्नी है। और पत्नी और धर्म पत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा जाती है। हो सकता है हमारी बात का किसी किसी को बुरा भी लग जाए। पहले शादी होती थी तो लड़की की मुंह दिखाई होती थी तो उसमें पैसा मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले मुंह दिखाई में पैसा देना पड़ता था।
आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह छुड़ाई का पैसा देना पड़ता है। पहले मुंह दिखाई का देते थे, अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। अब मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है, अब इसका मुंह नहीं देखना पैसा दे। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए, पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाके दो, कुछ भी करो पर मुझे लाकर दो। पत्नी पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले आए। धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज एक लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर दे, पति को एक लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का मंदिर है, तुम जाओ शंकर जी को जल चढ़ा कर आओ, तुम जाओ भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए, सतमार्ग की, वो धर्म पत्नी। बहुत अंतर है पत्नी में और धर्म पत्नी में, बहुत अंतर। और मेरी जीजियों निवेदन है, धर्म पत्नी बनने का एक तरीका और है। जितनी कथा आप शिरूर की पवित्र धरा पर सुनो, घर जाकर अपने पति को भी उस कथा को जरूर सुनाओ कि आज हमने शिव महापुराण की कथा में क्या सुना, क्या धारण किया। थोड़ा ना थोड़ा संवाद, भगवान शिव की चर्चा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण थोड़ा ना थोड़ा अपनी जिंदगी। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं। आप भी बोलिए साथ में, जितने बैठे हैं। चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार कर तू। प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा संवाद, थोड़ी ना थोड़ी कथा भगवान शंकर के ले जाकर सुनाइए। घर में जाओ जब तो शिव जी की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा करिए, भगवान शंकर की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा धारण करिए, शिव प्रसंग को थोड़ा ना थोड़ा सुनाइए, श्रवण कराए। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, शिव की बड़ी भगत थी, शंकर की बड़ी उपासक थी। और यदि घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता जिसके बुजुर्ग शिव की साधना। जिसके बुजुर्ग शिव की साधना करते,
कल हमको मालूम पड़ा श्री प्रकाश जी के सुपुत्र चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धाड़ीवाल जी हमारे साथ में जब पुणे से आए तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग वो अपने दादाजी का श्रवण करा रहे थे। आदित्य बाबू कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आप सुना रहे थे और मन कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर भगवान ही अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हो। तो हम भी उसी भाव से उसको सुन रहे हैं। आदित्य उन्होंने एक प्रसंग कहा कि गुरुजी, हमारे दादाजी व्रत करते थे सोमवार का और एक खड़ी शक्कर केवल प्रदोष काल में दिन भर व्रत रखते थे और प्रदोष काल में एक खड़ी शक्कर खाते थे और पूरा व्रत करते थे। तो हमने आदित्य जी से कहा कि ये उन्हीं की पुण्याई है जो आज आप शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं। जो आपके पिताजी आज अगर शिव पुराण की कथा को करवा रहे हैं तो वो शिव भक्त, वो शिव भक्त। ये शिव पुराण ऐसी पोस्ती ही नहीं है। शिव महापुराण का नियम है, शिव महापुराण उस गांव में उस यजमान के घर जरूर जाएगी जिस घर में माता पिता भाई बंधु में से कोई भी, बुजुर्ग में से, बेटों में से, बेटी में से कोई ना कोई शिव की साधना में, भगवान शंकर की साधना में कोई ना कोई डूबा हुआ होगा तो शिव पुराण जरूर पहुंचेगा, शिव महापुराण की कथा जरूर जाएगी। जिस घर के साधना करने वाले, भजन करने वाले, स्मरण करने वाले कोई ना कोई होंगे तो शिव महापुराण वहाँ जरूर जाएगी, शिव पुराण जरूर पहुंचेगी। जब हम संचेती परिवार में कथा करने के लिए गए तो वहाँ संचेती परिवार में हमको आश्चर्य हो रहा था कि ये परिवार सब जैन मत को मानने वाले हैं, जैन मत को जानने वाले हैं। फिर आखिर शिव महापुराण की कथा इनके परिवार में कैसे पहुंची? तब मालूम पड़ा विशाल जी के मुख से कि माता जी जो हैं वो शंकर की भक्त है, शिव की आराधना साधना, शिव की भक्ति करते। तब हमको लगा कि शिव महापुराण संचेती परिवार में क्यों पहुंचे। और आज श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल जी के परिवार में यदि शिव महापुराण की कथा क्यों पहुंची तो उसका सबसे बड़ा मान है श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी शिव के परम भक्त थे, इसलिए कथा उनके परिवार में कहीं ना कहीं शिव भक्ति। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ दिया, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो कोई पूर्व के कर्म होते, कोई पूर्व का होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारण बस आपको हमको ये महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला होगा। पूर्व का कोई कर्म होगा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव की परम रसिक थी। शिव के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, ये उनका नियम।
पुण्याई। और जितने कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितनों के कानों में ये शिव महापुराण की कथा जा रही है, आपके भी पूर्व जन्म के कोई पुण्य आपके माता पिता के प्रबल रहे होंगे, जो आप शिव महापुराण की कथा में आकर। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय हार हार। कोई पूर्व का कर्म, कोई पूर्व के अच्छे कर्म, और कोई पूर्व के जब अच्छे कर्म होंगे तब शिव की कृपा से आप और हम यहाँ कथा का विस्तृत ग्रहण करने के लिए, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए बैठे। कोई पूर्व का कर्म, देवराय नाम के ब्राह्मण की जो माता जी थी वो शिव की उपासक। पर कई लोग कहते हैं इतना धर्मात्मा, जब देवराज ब्राह्मण की मां इतनी धर्मात्मा थी तो देवराज को भी धर्मात्मा होना था। जब माता इतनी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो देवराज को भी धर्मात्मा होना था। जरूरी नहीं है, ये तो कोई पिछले जन्म का कोई अपना कर्म होता है, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होता है, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म हो जाता है, जिसके कारण बस कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, जीवन अच्छा मिल जाता है, सत्कर्म करने का मौका मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के कर्म। देवराज ब्राह्मण की माता धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, सत्कर्मी थी, पर देवराज चोरी करता था, गलत काम करता था। तो किसी ने कहा भाई माता इतनी पुण्यवान है, माता इतनी धर्मात्मा है, माता इतनी पुण्यवान है, धर्मात्मा है, रसिक है, तो फिर तो बच्चे को भी धर्मात्मा पुण्यवान रसिक होना चाहिए। पर शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण